Hello students, let's read the question. A rod of weight W is supported by two parallel knife edges A and B and is in equilibrium in a horizontal position. The knives are at a distance D from each other. The center of mass of the rod is at distance x from A. The normal reaction on A is. तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक रोड है जिसका वेट W है. इट इज सपोर्टेड बाय टू पैरेलल नाइफ एजेस A एंड B. ये हमारी रोड है, ठीक है. अब इसके इट इज सपोर्टेड बाय टू पैरेलल नाइफ एजेस A एंड B, ठीक है. आगे देखा जो नाइफ्स हैं ये D डिस्टेंस अपार्ट है, ये D डिस्टेंस अपार्ट है. और जो सेंटर ऑफ मास रोड का कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस फ्रॉम A. इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर रहा है एट x डिस्टेंस, ठीक है. तो इसका वेट यहीं पे एक्ट कर रहा होगा W, ठीक है. हम मान लेते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन ऑन A कितनी है, इस पे N1 मान लेते हैं, इस पे N2 मान लेते हैं. फॉर रोड टू बी इन इक्विलिब्रियम, यहाँ पे रोड हमारी ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों में रहेगी. फॉर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स हमारा 0 होगा, तो N1 प्लस N2 हमारा होगा W फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है, इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है. N1 प्लस N2 इक्वल्स टू W. और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बोल सकते हैं कि नेट टॉर्क हमारा 0 होगा और रोटेशन, अगर मैं नेट टॉर्क निकालूं अबाउट द पॉइंट, ये जो ओ मान लेती हूँ, अबाउट दिस पॉइंट ओ निकालूं. अब यहाँ पे देखो N1 की वजह से जो हमारा टॉर्क आ रहा होगा वो कैसे आ रहा होगा, क्लॉकवाइज, और N2 की वजह से आ रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज. तो N1 की वजह से टॉर्क होगा N1 N2 में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है x, इसकी वजह से आ रहा होगा क्लॉकवाइज, तो N2 की वजह से एंटी क्लॉकवाइज आ रहा होगा. तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे अगर नेट टॉर्क 0 है. तो N2 N2 में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा D माइनस एक्स, ठीक है. अबाउट दिस पॉइंट ओ निकाल रही हूँ मैं, ठीक है. यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, N2 की वैल्यू पुट कर सकती हूँ, N2 की वैल्यू W माइनस N1, ठीक है. तो N1 एक्स इक्वल्स टू N2 की वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ W माइनस N1 इंटू में D माइनस एक्स, ठीक है. ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसको हटा दो. N1 एक्स इंटू में W, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ W D माइनस N1 D माइनस W एक्स प्लस N1 एक्स, ठीक है. N1 एक्स से N1 एक्स कैंसिल, ठीक है. तो ये हो जाएगा N1 D को मैं उधर लेके जाऊँ, N1 D इक्वल्स टू W D माइनस W एक्स, N1 D इक्वल्स टू W इंटू में D माइनस एक्स. तो N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, W इंटू में D माइनस एक्स डिवाइड बाई D, ठीक है. हम देख सकते हैं किससे मैच कर रहा है ये ऑप्शन 4 से. ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.